बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। और इस बात का रोना ये लोग रोते रहते हैं, पर होता क्या है कि हर बार कुछ ना कुछ ऐसी उंगली खुद ही करते हैं कि इनके ऊपर रिटेलिएशन होना है। अब देखो भाई, मुझे टेररिज्म या टेररिस्ट या इन सबको जस्टिफाई करना तो नहीं ही सही लगता, चाहे वो किसी भी विश्व की जगह पे हो, क्योंकि ये गलत होता है। पर ये जो आज भोग रहे हैं, ये अपनी ही कुछ हरकतों को करके भोगते हैं, इसमें अपने ही लोगों की जान भी ले लेते हैं। रीजन क्या है? हुआ क्या है कि पाकिस्तान के अंदर बैक टू बैक 3 जगह धमाके हुए हैं, 3 जगह अटैक हुए हैं कह लीजिए, और उसमें 25 से अधिक लोगों की जान चली गई है, जिसमें कि एक जगह तो 14 लोगों के मरने की खबर आई है, जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग हो गई है। अब क्या खुद ही बंदा आया, खुद ही लगाई बम और खुद ही अल्लाह हाफिज हो गया? तो क्या है मामला, आइए जानने का प्रयास करते हैं। अभी फिलहाल हो क्या रहा है, देखिए बलूचिस्तान एक तरीके से आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी आफत बनने वाला है, चाहे ये पाकिस्तान अभी माने या ना माने। बलूचिस्तान जो है वो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस, और सबसे बड़ी प्रोविंस होने के बाद उसी की जो है कैपिटल है वो है क्वेटा। आप सुनते रहते होंगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और भी कई सारे वहां पे जो भी अगेंस्ट खड़े हुए हैं वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। वो एक्चुअली अलग हो चुके थे, एक देश के तौर पे घोषित भी हो चुके थे, परंतु किसी प्रकार से यहाँ ने पाकिस्तान ने इनको कब्जा के अपने में रख लिया। अब मामला क्या है, सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच प्रोविंस होने के बावजूद भी उसके साथ होता है अन्याय हर प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा। कभी उसको ऐसी बीबी तरीके अपनी बेच देते हैं उठा के चाइना को, कभी दे देते हैं यूएस को, अपने फायदे के लिए उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इतनी बुरी हालत है वहां के लोगों की, वहां के अंडर डेवलपमेंट की, कि लोग बहुत नाखुश हैं और पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि उनके उस एक्सप्लॉयटेशन का फायदा उनको नहीं मिलता। अब अभी क्या हुआ है, अभी मामला बहुत ही विपरीत हुआ है। आइए पहले समझते हैं। आप देख सकते हो हर तरफ अटैक्स की खबरें हैं, करीब 22 लोगों के मरने की, कहीं लिखा है 11 लोग मरे हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पाकिस्तान की क्वेटा में जो हुआ है, बम फटा है, ये सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। कोई कह रहा है 22 हुए हैं, तो ये तो अपने अपने तरीके से फिगर निकल के आ रहे हैं कि कोई कह रहा है 14 हुए हैं, 35 इंजर्ड हुए हैं, अलग अलग प्रकार से यहाँ पे कवर किया गया। तो मैंने आपको बताया क्वेटा कहाँ है, कहाँ हुआ है। यहाँ पे डिस्प्यूटेड रीजन क्या होता है कि देखो ये बॉर्डर साझा करता है अपना अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, और इधर देख लो तो भाई ईरान के साथ। अब सीन क्या है, ईरान की तरफ से तो नहीं, लेकिन हाँ अफगानिस्तान की तरफ वाला थोड़ा सा मामला इनके साथ इशू पैदा कर देता है। पाकिस्तान इल्जाम लगाता है कि भाई ये साले मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अफगानिस्तान में छुप जाते हैं या वो सपोर्ट होता है, दुनिया भर के तमाशे होते हैं। अभी हाल में आपने सुना भी होगा किस प्रकार से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी अटैक कर दिया था। बहरहाल अभी फिलहाल एक्चुअली क्या है उसको जानिएगा। तो क्या होता है कि एक सुसाइड बॉम्बिंग होती है जो कि स्टेडियम में होती है, स्टेडियम के पास होती है क्वेटा बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो भी बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के अटेंडीज थे ना, वहां जिन्होंने गए थे, जो अटेंड कर रहे थे उसको, उन सबको टारगेट करने का मेन था कि इस रैली के अंदर लोगों को टारगेट करें, जो कि कमेट करी थी सरदार अतुल्ला मेंगल में, ठीक है। अब जो ब्लास्ट हुआ, ये ब्लास्ट हुआ एज अ सपोर्टर्स वेर लीविंग द इवेंट। उस समय वहां पे भी जो एक नेता भाई साहब थे, अभी मैं आपको बताऊंगी, अख्तर मेंगल जी, ये निकले ही थे बस समझ लो, है ना। तो मेन क्या था कि जो सपोर्टर्स हैं उन्हीं को ही उड़ाने का प्रयास था, और ये निकले ही थे वहां इवेंट से, और ये तभी ब्लास्ट देखने को मिलता है। अथॉरिटीज कंफर्म करती हैं कि उस समय तुरंत 13-14 लोग मर गए हैं, 30 से ज्यादा लोगों को चोट आई है। तो रैली के लीडर मैंने बताया कि जो है एक तो मियां बलोच थे, एक ये भी है अख्तर मेंगल, है ना, इनको चोट नहीं लगी, इस बारे में बात आई है। तो यहाँ पे कोई भी इमीडिएट क्लेम किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं लिया है, और सरकार ने कहा है सीधी बात इंडिया बैक टेररिस्ट है, और कोई विदाउट ऑफरिंग एनी एविडेंस। अब मुझे पहली चीज तो इस बारे में बहुत हंसी आती है देख के कि जब हमारे यहाँ पहलगाम अटैक हुआ, तुम्हारे यहाँ के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उसका क्लेम लिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और तब हमने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, तुम कहते हो कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बिना हम पे अटैक कर दिया। और तुम्हारे यहाँ चीटी भी मर जाती है तो कहते हैं लो भैया भारत ने मार दी। अजीब बेवकूफ हो। पहली चीज तो तुम लोग चिढ़ते हो बीएलए से और उनकी किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल रैली से, और क्या पता तुम्हारी सरकार ने, तुम्हारे तो इतने एक्स्ट्रा लोग हैं, बड़ा बड़ा बम लगा के कूद जाएंगे, फट जाएंगे। वहां पे तो यही सब पढ़ाया लिखाया भी जा रहा है कि तुम्हें बड़े होके बम लेके फटना है, विश्व भर में कहीं भी जाओ, भारत से शुरू करो, यही सब तुम्हारी सोच है। तो तुमने अपने यहाँ की जो आवाज उठा रहे हैं उनके यहाँ भी मारना शुरू कर दिया। तो इसमें भारत कहाँ से आ गया? कभी कहते हो वो साथ है बीएलए तो भी भारत की गलती है,
पिट रहा है, बम फोड़ ले तो भी भारत की गलती है क्या बे। हाँ, तो उसके बाद अब समझो यहाँ पे क्या है कि बहुत सितंबर 2 की कहानी है कि पाकिस्तान ने यहाँ पे 3, मतलब कल की बात है, पाकिस्तान ने 3 अलग अलग अटैक्स को फेस करा, जिसकी वजह से बहुत डेथ टोल करीब 25 लोगों का पहुंच गया। सुसाइड बॉम्बिंग एक तो मैंने आपको बताया कि क्वेटा में हुई जिसमें 14 लोग मारे गए। बॉम्ब ईरान बॉर्डर के पास भी एक बॉम्बिंग हुई बलूचिस्तान में जिसमें 5 लोग मारे गए। सुसाइड असॉल्ट हुआ मिलिट्री बेस के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू रीजन के अंदर, जहां 6 सोल्जर्स मारे गए। तो इनके यहाँ बैक टू बैक चीजें देखने को मिलती हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया कैसे पाकिस्तान ने कहा भैया इल्जाम डाल दिया भारत के ऊपर, इंडिया बैक्ड एलिमेंट्स हैं और ये स्पेसिफाइड टेररिस्ट है। अरे इनके यहाँ की सरकार, इनके की मिलिट्री वाले खुद ही टेररिस्ट हैं, वो सब खुद ही तुम खाली बैठे हो। अच्छा पैसा वैसा तो है नहीं, रोटी वोटी तो है नहीं खाने के लिए, ले पकड़ो बम पकड़ो, जाओ जाओ वहां तक जाओ जाके यार, ऊपर जाने हुरे हुरे मिल ही जाएंगे तुमको कहीं ना कहीं, नीचे तो हमारे पास है नहीं, है ना। तो ये सब कराते हैं लोग, और कराते क्या है, हमें तो हंसी आती है, जनता भी कुछ नहीं बोलती। अरे पटको उठा के यार, तुम लोग कभी भारत का हिस्सा थे भाई, हौको, लेकिन नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे डरो उनसे, डरो उनसे, डरो। अरे काहे डरे भाई तुमसे, पागल वागल हो क्या तुम, डरो डरो। देखो कितनी बेइज्जती हुई है तुम्हारे अभी पीएम की, वो भी मैं बताऊंगी अगले लेक्चर में, बेइज्जती। खैर, बॉम्बिंग नियर द ईरान बॉर्डर इन बलूचिस्तान। अब देखो भाई दूसरा अटैक, एक तो मैंने आपको बता दिया ये वाला अटैक ना सुसाइड बॉम्बिंग वाला पॉलिटिकल रैली के अंदर। अब बॉम्बिंग जो हुई है वो हुई है आपके नियर द ईरान बॉर्डर इन बलूचिस्तान। इसमें क्या हुआ, सेम डे बलूचिस्तान रीजन में ईरान बॉर्डर के पास में कांड हुआ है जिसमें 5 लोग मारे गए। साथियों डिटेल्स जैसे कि टारगेट, उसके अलावा क्या तरीका था, ये पब्लिकली क्लैरिफाई अभी नहीं किया गया है, किस तरीके से मरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये अभी तक पब्लिक के अंदर डिटेल्स नहीं आई है। ये भी रिपोर्ट किया गया है कि एक सेपरेट, एक अलग वायलेंट इंसिडेंट था बिना किसी इमीडिएट लिंक के, जो कोटा के अंदर जो बॉम्बिंग हुई है उससे ये अलग है, और ये अलग कोई और अटैक है किसी और वजह को लेके, ऐसा बताया गया। अब तीसरा जो अटैक हुआ वो अटैक हुआ है मिलिट्री बेस के अंदर खैबर पख्तूनख्वा बन्नू डिस्ट्रिक्ट में। वहां क्या हुआ, वहां के एक सुसाइड व्हीकल है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सप्लोसिव थे, बम थे, फटने वाले थे, और ये जाके पैरामिलिट्री बेस के अंदर बन्नू में जाके लड़ गई अफगान बॉर्डर के पास में, और फट से फट गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें बड़ी कॉमन है। यहाँ के जो मतलब जैसे कि यहाँ पे ये बड़ा कॉमन है ना कि मिलिट्री आ जाती है, रूल ले लेती है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लतियाए बड़े को इज्जत नहीं शहबाज शरीफ की, उसके कंपैरिजन में सेम वैसे यहाँ पे बम फटना, लोगों का मर जाना, लोग खुद को मार देना, दूसरों के यहाँ जाके फट जाना, ये भी बहुत कॉमन। बट मुझे तब भी दुख होता है एज अ भारतीय, एज अ शांति प्रिय लोग के तौर पे कि कैसे लोगों को मार देते हो भाई, किसी सिविलियंस को ऐसे कैसे मार देते हो। तो ये जो हुआ, ये एक 12 घंटे का क्लैश मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में ट्रिगर करता है। इसमें 6 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल मारे जाते हैं और 6 मिलिटेंट भी मारे जाते हैं, रेशियो सेम है, प्लस 16 सिक्योरिटी पर्सनल और 3 सिविलियंस को भी चोट आ जाती है। अब यहाँ पे वही पाकिस्तान का दुश्मन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और गोदी में पालो, है ना, तो उसके बाद जो है तुम्हें कोई तो दिक्कत होगी ना यार, तुम ही तो टेररिज्म को बढ़ावा देते हो, ट्रेन करते हो, पर तुम्हें यार सच्चाई लोगों को पता चलती है, तुम्हारे ऊपर अटैक होता है तो क्या बुराई है। तो इनको टीटीडी पे शक है एंड कोई भी ग्रुप ने ऑफिशियली अभी तक क्लेम नहीं लिया है। बहरहाल जो भी है ये आपके सामने खबर है, आपको क्या लगता है, क्या कहानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और टीचर्स डे के मौके पे दोस्तों यही जो हमारा यूपीपीएससी का बैच है जिसमें आप 2000 एमसीक्यूज लाइव आने वाले प्रीलिम्स के लिए यूपीपीसीएस के मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मात्र 500 रुपए का कंटिन्यू कर रही हूं मैं। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल ये लिखा हुआ है। साथ ही अगर आप वर्चुअल लाइब्रेरी मेरी ज्वाइन करना चाहते हैं जो तो मात्र 99 रुपए पर मंथ में जाड़ा गर्मी हो या बरसात घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी सेम है और आपके सपोर्ट की अत्यधिक आवश्यकता है। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और सभी सोशल मीडिया पे फॉलो करिए इंक्लूडिंग व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।